वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ के दूसरे असरे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पहला असरा जो रहमत का था वो गुज़र चुका और दूसरा असरा इस वक्त जो मग़फ़िरत का है वो चालू है। और हम इस रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में आज खुसूसियत के साथ जुमा का दिन है, दूसरा जुमा, और हमने नमाज आज जो अदा की वो अपने घरों में ही अदा की। हमें ही नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों को इस बात का रंजो मलाल है कि रमज़ान जैसे पाक महीने में हम लोग समझिए कि मस्जिदों में इबादत करते थे, जुमा की नमाज की एक अलग खुशी होती थी, वो हम लोग घर पे अदा कर रहे हैं। इस बात का हमें बहुत अफसोस है, हम मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, तरावी की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं। जो भी करना है हम घर में ही करते हैं, लॉकडाउन का पालन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से पूरा मुल्क इस वक्त लॉकडाउन है। और मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब हम मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, तरावी की नमाज अदा करने नहीं जा सकते, कोई इबादत हम मस्जिदों में नहीं करने जा सकते, तो क्या हमें ये मुनासिब लगता है कि हम ईद में नए कपड़े पहनें या ईद की ख़रीदारी करने हम बाज़ारों में जाएं, भीड़ लगाएं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि अपने घरों में समझाएं, लोगों को, अपनी माँ बहनों को समझाएं कि इस बार ईद में इंशाअल्लाह हम ख़रीदारी नहीं करेंगे, नए कपड़े नहीं पहनकर ईद मनाएंगे। एक सादगी के तहत हम ईद का त्यौहार मनाएंगे और जो रकम हमारे पास बचा हुआ है या अल्लाह ने हमें अता किया है, हम उससे गरीबों की मदद करेंगे। और इस लॉकडाउन में अक्सर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, महीनों दिन से खाना खिला रहे हैं, सूखा अनाज बांट रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसे अल्लाह ने दौलत दिया है वो कंजूसी ना करें। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फित्रे ज़कात की रकम से उन ज़रूरतमंदों की मदद करें। और उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब इफ्तार का वक्त होता है, हमारे दस्तरखानों पर अलग अलग तरह के सामान होते हैं और एक से एक नेमत अल्लाह की होती है। और हमारे इस्लाम में ये बात बताई गई है कि अगर आप अपने दस्तरखान पर किसी मेहमान को बुलाकर खाना खिलाओगे तो उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये नहीं कि आपका पड़ोसी भूखा है और आप बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने को खुद खा रहे हो और पड़ोस में इस तरह की ज़रूरत की चीज़ नहीं मुहैया। इफ्तार का मकाम भी बहुत बुलंद है, इफ्तार भी आप करें, लेकिन कोशिश करें कि जो इफ्तार में आपके अड़ोस पड़ोस में आप देखें जाकर कि अगर उनके घरों में इफ्तार का सामान नहीं है तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार पहुँचाएँ। इफ्तार जो आप करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उस वक्त आपकी दुआओं को कबूल करता है और इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह आपका कबूल करता है। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस मुल्क की भलाई के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए इफ्तार के वक्त भी और हर इबादत के वक्त आप दुआएं मांगे, ताकि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से मुल्क को आज़ाद कर दे। और जो अमन सुकून जिस तरह से पूरे लोग इस वक्त लगे हुए हैं वो फिर से कायम हो जाए। क्योंकि लॉकडाउन में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टरों का भी, उन मीडिया वालों का भी, उन तमाम भी संस्थाओं का, उन लोगों का भी जो आगे आकर इस महामारी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर पहुँच रहे हैं एक दूसरे तक। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना और ख़ास करके मैं दरभंगा ज़िला प्रशासन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे डीएम साहब हों, एसपी साहब हों, सिटी एसपी हों या और भी तमाम थाने के पदाधिकारी हों, इन लोगों ने भी जो दिन रात मेहनत किया है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। और अभी जो दरभंगा के अंदर ही नहीं बल्कि और भी जगह जो बीमारियां धीरे धीरे मरीज बढ़ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि घर से निकलें तो सैनिटाइज होकर निकलें, मास्क लगा कर निकलें और ज़िला प्रशासन ने या सरकार ने जो नियम बनाया है उसका पालन करते हुए आप लोग निकलें। बिला वजह कहीं पर भी भीड़ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे ये बीमारी फैलती है। आप लोग उसका एहतियात बरतें। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि फिर हम लोग सब सड़कों पे निकलेंगे और ये बीमारी
سے لڑنے کے لیے جو ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور آنے والا وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ آخری فیز چل رہا ہے، اس میں بیماری پھیلنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ لہذا میں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، چاہے کسی بھی غلط افواہ پر دھیان نہ دیں، اور ہمیں اس بیماری سے لڑنا ہے نہ کہ بیمار سے۔ یہ بیماری کوئی ذاتی دھرم دیکھ کر کسی کو نہیں لگتی، لہذا نفرت کی آگ اس دیش میں نہ پھیلانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی پھیلاتا ہے تو آپ اس کا ساتھ بھی نہ دیں۔ ہمارا ملک خوبصورت اس لیے بھی ہے کہ یہاں تمام ذاتی دھرم سمودائے کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور انشاءاللہ رہتے رہیں گے، اور پھر ہمارے ملک میں پھر بہار آئے گی، پھر لوگ آپس میں تہوار منائیں گے، مسجد جائیں گے، مندر جائیں گے، اور بھی کام کریں گے۔ نام میں ریاض خان قادری، ادھیکش انجمن کاروان ملت۔